नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। दिल्ली ब्लास्ट मामले में एक नई गिरफ्तारी की गई है जिसका नाम शोएब बताया जा रहा है, जिसकी उम्र 33 साल है। ये वो शख्स है जो उस डॉक्टर उमर का साथी था जिसने लाल किले के सामने गाड़ी के अंदर ब्लास्ट किया, जिसकी वजह से 14 लोगों की जान गई है। तो ये शोएब अब एनआईए की गिरफ्त में है, जिसे पकड़ लिया गया है। जाहिर सी बात है, इससे भी कई बातों का खुलासा होने की उम्मीदें हैं और ये वो गिरफ्तारी है जो इस पूरे केस में अहम मानी जा रही थी, क्योंकि ये जो शख्स था उसने उमर को लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड कराई थी। काफ़ी मदद इस शख्स ने उमर की करी थी, यानी कि उमर को वो अच्छी तरीके से जानता था, उसका दोस्त था, उसका साथी था। तो उससे भी कई चीज़ें का खुलासा होने की उम्मीद की जा रही है। शोएब फरीदाबाद के दौज गांव का रहने वाला है, जहाँ से उसका कनेक्शन बताया जा रहा है। साथ ही उसका कनेक्शन उसी अल-फलाह यूनिवर्सिटी से है जो चर्चा का विषय बनी हुई है और हमेशा शक के घेरे में भी यूनिवर्सिटी बताई जा रही है। अब इसी अल-फलाह यूनिवर्सिटी में ये जो शोएब है ये वार्ड बॉय का काम करता था और ये लॉजिस्टिक प्रोवाइड कर रहा था डॉक्टर उमर को, जो एक आतंकवादी है। उस पर आरोप है कि उसने आतंकी डॉक्टर उमर को सामान लाने ले जाने में मदद की थी, लॉजिस्टिक प्रोवाइड कराता था। शोएब ने ही नू में उमर को अपनी साली अफसाना के घर में कमरा किराए पर दिलाया था, यानी कि किस जगह पर उमर रह सकता है वो कमरा 10 दिन के लिए इस शख्स ने, शोएब ने उमर को दिलवाया था, जिसके बाद वो वहां पर रह रहा था। अब 10 नवंबर को दिल्ली ब्लास्ट से पहले 10 दिन तक उमर इसी घर में रहा था, जो घर शोएब ने उसे प्रोवाइड कराया था। विस्फोट वाले दिन वो नू से ही दिल्ली के लिए रवाना हुआ था। दिल्ली ब्लास्ट केस में ये 7वीं गिरफ्तारी है। इससे पहले भी तमाम डॉक्टर्स को गिरफ्तार किया गया है जो इस पूरे दिल्ली ब्लास्ट मामले से जुड़े हुए हैं। जांच एजेंसी एनआईए डॉक्टर आदिल अहमद और डॉक्टर शाहीन सईद को अल-फलाह यूनिवर्सिटी लेकर जाएगी। डॉक्टर आदिल और डॉक्टर शाहीन से उस जगह पर ले जाकर वहां से भी उनसे कुछ सवालों के जवाब पाए जाएंगे। डॉक्टर शाहीन वही लेडी डॉक्टर है जो इस पूरे मामले में इकलौती एक महिला सामने आई है जो इस दिल्ली ब्लास्ट मामले से जुड़ी हुई है और उन लोगों को अल-फलाह यूनिवर्सिटी ले जाया जाएगा। डॉक्टर आदिल और डॉक्टर उमर नबी के बीच कई साल से दोस्ती थी। आदिल कई बार उमर से मिलने के लिए यूनिवर्सिटी यानी कि अल-फलाह भी जाता था और उसी के फ्लैट में रुकता था। वो यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में उमर के फ्लैट में रुकता था। यहाँ उसकी मुलाकात मुजम्मिल, शकील और शाहीन से हुई थी, यानी कि पहले जो आपस में ये लोग दो दोस्त थे वो थे उमर और आदिल। उसके बाद से मुलाकात होती है मुजम्मिल से और शाहीन से, तब जाके ये मामला आगे बढ़ता है। आदिल ने ही फतेहपुरा तगा और दौज गांव में विस्फोट जुटाने का आइडिया दिया था और आदिल वही शख्स है जो जैश ए मोहम्मद की धमकी वाला पोस्टर लगाता हुआ नजर आ रहा था, जो पुलिस बल को, सुरक्षा बल को, जो धमकी वाला पोस्टर था जहां से पूरा मामला शुरू होता है, तो वो पोस्टर लगाने वाला आदिल था और आदिल ही उमर का दोस्त है और आदिल ही मुजम्मिल और शाहीन से बाद में मिलता है और आदिल ही वही शख्स है जिसका अल-फलाह यूनिवर्सिटी से भी कनेक्शन बताया जा रहा है, क्योंकि वहां पर जाता था और उमर से मिलता था और उसके फ्लैट में रुकता था। अल-फलाह यूनिवर्सिटी ने भी शायद ये ध्यान नहीं दिया कि कोई ऐसा शख्स वहां पर आ जा रहा है जो वहीं फ्लैट पे रुक रहा है। तो ये बड़ी छोटी छोटी चीजें हैं जो बड़ा और भयावह रूप लेती हुई अब देखा जा सकता है कि दिल्ली में वो ब्लास्ट को अंजाम दिया गया। इसके अलावा यहाँ बगैर किसी कागजी फॉर्मेलिटी के आसानी से कमरे भी किराए पर मिल जाते हैं। ये उस जगह का जिक्र है जहां पर शोएब ने उमर को वो कमरा किराए पर दिलाया था, क्योंकि यही कहा जा रहा है बिना किसी कागजी डॉक्यूमेंट्स के वहां पर किराए पर घर लेना आसान होता है, इसी वजह से उस जगह को चुना गया। जम्मू कश्मीर पुलिस ने यूपी पुलिस के साथ मिलकर 26 अक्टूबर को सहारनपुर से आदिल अहमद को गिरफ्तार किया था। वही आदिल जो पोस्टर लगाता हुआ दिखा था। उसके कश्मीर वाले घर से AK-47 राइफल बरामद की गई। उसकी गिरफ्तारी के बाद फरीदाबाद में विस्फोटक सामग्री मिलने का मामला है और उसके बाद लगातार गिरफ्तारी होती गई। लगातार एक से एक डॉक्टर भी सामने आते गए जो इस पूरे मॉड्यूल से जुड़े हुए थे। बताया जा रहा है कि पुलिस की सख्त पूछताछ पे आदिल टूट गया और फिर उसने तमाम लोगों के नाम लिए। व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल में शामिल बाकी डॉक्टर्स के नाम इस आदिल ने उगले, जिसके बाद से उनकी गिरफ्तारी होती है। साथ ही फतेहपुरा तगा और दौज गांव में विस्फोटक सामग्री जुटाने की जानकारी भी थी। इसके बाद पुलिस ने मुजम्मिल शकील को दबोचा और ये मुजम्मिल वही मुजम्मिल है जो शाहीन का भी दोस्त बताया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि शायद इनका कोई रिलेशन भी था और उसके बाद से वो तस्वीर भी सामने आई थी जहाँ पर ये लोग दोनों लोग शाहीन
और मुजम्मिल एक कार खरीदते भी नजर आते हैं। वही कार जब्त भी की जाती है, बरामद होती है शाहीन के पास से। और ये वो तमाम अपडेट है जो सामने। अब इसमें जो 7 गिरफ्तारी हुई है उसमें सबसे पहला नाम है डॉक्टर शाहीन का, दूसरा नाम डॉक्टर मुजम्मिल, तीसरा नाम डॉक्टर आदिल अहमद, मुफ्ती इरफान, जसीर बिलाल, आमिर राशिद और अब शोएब। ये जो नई गिरफ्तारी शोएब की हुई है, इससे भी कई खुलासे होने बाकी हैं। बात करें आदिल और उमर की, तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे दोस्त बताए जा रहे थे। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो जम्मू कश्मीर में मौजूद है, वहाँ पर ये लोग नौकरी करते थे। 28 अक्टूबर को आदिल पोस्टर लगाते हुए देखा गया। 6 नवंबर को ये अरेस्ट हुआ और उसके बाद जब ये अरेस्ट हुआ तब ये तमाम डॉक्टर्स के नाम लगातार सामने आते गए और उसके बाद से इनकी गिरफ्तारी होती गई, जिनका नाम उस दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ता हुआ चला जाता है, जो अपने आप में एक इतना बड़ा मामला है, नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, जिस पे 14 लोगों की जान जाती है। फिर अब एनआईए लगातार इस पूरे मामले में आगे की जांच कर ही रही है, तो उन्हें शोएब मिलता है। शोएब वो शख्स है जो उमर का साथी बताया जा रहा है, जिसने लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड कराई है, जो उसकी मदद कर रहा था लगातार। और शोएब वही शख्स है जो अल-फलाह यूनिवर्सिटी में वार्ड बॉय का काम भी कर रहा था। तो ये अल-फलाह यूनिवर्सिटी में कितने और लोग ऐसे छुपे हुए हैं, ये भी एक चर्चा का विषय है, जांच का विषय है कि ये शोएब किस किस के साथ वहां पर संपर्क में था, आदिल किस किस के संपर्क में था, उमर का वहां किस और से दोस्ती थी या किससे उसके प्लान साझा हो रहे थे। ये तमाम जानकारी लगातार एनआईए जुटा रही है और लगातार हम आपके सामने लेकर भी आ रहे हैं। इस पूरे केस में जितने भी अपडेट्स होंगे क्राइम तक आपको लगातार देता रहेगा। धन्यवाद।